चौबदार एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपने कल पढ़ा था जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में। आज उसके जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो नाउन है, एडजेक्टिव है, इनको हम आज डिटेल से देखते हैं। वैसे तो आपको पता है कि नाउन किसे कहते हैं। द नेम ऑफ द पर्सन दैट कॉल नाउन। ये एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ क्या है, नाउन है। ये आपको मतलब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको समझना है तो एक बार फिर देख लीजिए। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि नाउन का उद्भव, नाउन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सभ्यता और समाज के विकास के साथ साथ प्राचीन काल में जैसे कि मतलब इलिटरेट थे, मतलब इतने स्कॉलर और विद्वान नहीं हुए थे, तो हर चीज सब कुछ ही क्या था, नाउन था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज और सभ्यता का विकास हुआ तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भाई कुछ चीजों, कोई भी जो चीज़ है उनका नाम होना आवश्यक है, उनका नाम होना चाहिए। अगर सपोज दैट कि भाई यूँ मान लीजिए नाउन नहीं होते, तो मान लीजिए जो पानी है, पानी नाम नहीं होता तो अपन क्या ऐसे कहते हैं कि वो तरल पदार्थ जो नल से आता है वो लेकर आओ। कितना बड़ा होता, कितना अजीब सा होता है ना। तो इस कारण से अलग अलग जो चीज है उनका नाम डेवलप हुआ। और अपन मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं वो नाउन ही होते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, तो राम नाउन हो गया, खाना क्या है, नाउन है। तो हर एक चीज नाउन है। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे जरूरत पड़ी कि भाई मान लीजिए क्लास है, टीम है, आर्मी है, पीपल है, लोग है, तो इनको हम किस नाम से पुकारे, मतलब ये कौन सा नाउन है। और इनको जानने के लिए मान लीजिए पीपल समूह, इनको जानने के लिए आर्मी एक समूह हो गया, इनको जानने के लिए अलग अलग कैटेगराइज की गई। और इस प्रकार से इन नाउन को स्कॉलर ने या विद्वान ने, ऐसा मान लीजिए कि धीरे धीरे जो नाउन का डेवलप हुआ तो नाउन है वो 5 प्रकार के बने। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उन 5 प्रकार के नाउन में हम पहला लेते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखो, प्रॉपर नाउन प्रॉपर से ही पता चलता है, इसकी के नाम से ही पता चलता है प्रॉपर। जैसे मान लीजिए अपन नॉर्मल सी बात करते हैं कि आपको कोई पूछे कि भाई कहाँ रहते हो, तो आप कहते हैं मान लीजिए सिक्कर में, तो आप पूछते ना प्रॉपर सिक्कर में। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रॉपर भाई सिक्कर है वहीं पे रहते हो या आसपास में 10-15 किलोमीटर के एरिया में रहते हो। कहने का मतलब प्रॉपर सिक्कर में मतलब मुख्य स्थान जो सेंटर है, क्या वहीं रहते हो। कहने का मतलब हुआ कि प्रॉपर का मतलब हुआ एक विशेष स्थान को इंडिकेट करता है। मान लीजिए कि हाल ही में किसी का जन्म होता है, तो क्या हम उसे किसी नाम से पुकार सकते हैं? भाई राकेश हो गया, अनीता हो गई, ललिता हो गई, कह सकते हैं कि ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वो आने के बाद उसका हम नामकरण करते हैं। और उसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया XYZ, कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए राम दे दिया या फिर सीता दे दिया, इस प्रकार का नाम दे दिया, तो उसका नामकरण हो गया, अर्थात वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब भारत, इंडिया, प्रॉपर नाउन। सिक्कर, प्रॉपर नाउन। मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रॉपर है, स्थायी है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखना एक बार, जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, मतलब विशेष, प्रॉपर जो नाम दिया जाता है इसे व्यक्तिवाचक हिंदी में कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष स्थान, किसी व्यक्ति विशेष स्थान की बात हो रही है, नॉर्मल स्थान नहीं, किसी व्यक्ति विशेष स्थान की। स्थान या व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कोई विशेष पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे मैंने कहा कि रेड फोर्ट एक विशेष है, मतलब एक अलग इसकी पहचान है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। भारत प्रॉपर नाउन, अमेरिका प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में भी थोड़ा बता देता हूं। द नाउन शो या एक्सप्रेस दैट नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, वस्तुओं, दैट कॉल प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन है।
कॉमन जो नाउन नाम है इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। कोई चीज़, कोई भी ग्रुप, कोई क्लास कॉमन हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन वर्ड का यूज करते हैं। अर्थात कॉमन नाउन हिंदी में इसे कहते हैं जातिवाचक। किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर जाति की और इंडिकेशन हो, दैट कॉल कॉमन नाउन। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जातिवाचक कौन सा होता है, क्या होता है। देखिए, ये किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है। पहली बात तो ये समझो कि कॉमन नाउन किसी एक जाति या व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है, बल्कि किसी विशेष जाति या समूह के बारे में बताता है। यानी द नाउन शो दैट ए ग्रुप एंड क्लास दैट कॉल कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा कि देयर इज ए टीचर। अब देयर इज ए टीचर, आपने ये तो समझ लिया कि वहाँ एक टीचर है, एक अध्यापक है, बट ये पता नहीं चल पाया कि वो मेल है या फीमेल है, दैट कॉल कॉमन नाउन। इसी को क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बेबी, बच्चा। अब बच्चे से अपन कहे कि भाई देयर इज ए बेबी, वह बच्चा है, तो बच्चे से आपको क्या मतलब, क्या नोटिस किया, ऐसे तो पता चला नहीं कि वो लड़की है या लड़का है, तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन। फर्नीचर में भी टेबल, कुर्सी सब कुछ आ जाता है, मतलब डेस्क वगैरह, बेंच वगैरह, तो फर्नीचर कॉमन नाउन है। टीचर भी क्या है, कॉमन नाउन है। डॉक्टर भी कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार से ये कॉमन नाउन है, अर्थात जातिवाचक, ये किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताता, बल्कि किसी विशेष जाति या समूह के बारे में बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। देखो, एक दो उदाहरण और ले लेते हैं अपन। अब देखो, इसको देखो, सी इज ए क्यूट बेबी क्या हुआ है, बेबी कॉमन नाउन है। बेबी क्या है, कॉमन नाउन है। बेबी से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि लड़की है या लड़का है, उसमें लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। अब दूसरा देखिए, राम इज ए बॉय, हरी इज ए बॉय, तो यहाँ ये जो बॉय है ये क्या है, कॉमन नाउन है। दोनों में ये क्या है, कॉमन नाउन है। और ये पता ही आपको, राम, हरी, ये भी वैसे नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन हो गया, अभी आपको बताया था। अगर इनकी बात करें, हमें कोई बोल दे कि भाई इसमें ये बताओ कि किस प्रकार के कौन कौन से नाउन है, राम इज ए बॉय, और इसमें पूछ लिया हरी इज ए बॉय, तो इसमें पूछ लिया, दोनों में पूछ लिया कि भाई बताओ कौन कौन से नाउन है। तो आपको बताया गया था कि ये जो राम है ये तो कौन सा हो गया, अभी बताया था आपको, प्रॉपर नाउन हो गया। और ये बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। और इसमें भी हरी प्रॉपर नाउन, और ये क्या है, कॉमन नाउन है।